अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज जो मौजू मैंने आपके लिए चुना है वो एक जल्दी मर्ज से मुतालिक है, जिसे अमूमन एक्जिमा के नाम से जाना जाता है। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में एक्जिमा का मर्ज, इसकी वजूहात, इलाज और दीगर तमाम बातें जो इस जल्दी मर्ज से बचने के लिए ज़रूरी हैं, आज मैं आपको बताऊंगी। नाज़रीन, अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि एक्जिमा है क्या। नाज़रीन, एक्जिमा जल्द की एक इंतहाई अमूमी सोजशी कैफियत का नाम है। इस बीमारी की वजह से जल्द सुर्ख और खुश्क हो जाती है। इसमें शदीद खारिश होती है। ये मसला आमतौर पर घुटनों और कुन्हियों के करीब वाक़ होता है। इसकी शुरुआत किसी भी उम्र में हो सकती है, लेकिन ये बच्चों में सबसे ज़्यादा आम होता है। एक्जिमा एक इस्तिलाही है जो यूनानी लफ्ज़ उबलने से माखूज़ है, जो सुर्ख खुश्क खारशी जल्द को बयान करने के लिए इस्तेमाल होती है, जो कभी भी पीपदार, आंवलादार, छिलकेदार, पपड़ीदार और मोटी हो जाती है। नाज़रीन, दूसरे नंबर पर मैं आपको इस जल्दी मसले की वजूहात के बारे में बताती हूँ। एक्जिमा एक पेचीदा कैफियत है जिसके पैदा होने में कई एक अवामिल अहम मालूम पड़ते हैं। इसमें जल्द की रुकावट में होने वाले नकाइस और मामूल के सोजशी और एलर्जी वाले रद्द अमल में गड़बड़ होना शामिल है। जल्द में होने वाली गड़बड़ जल्द की रुकावट को बरकरार रखने के लिए अहम है, जिसका एक्जिमा के फ़रोग से करीबी ताल्लुक है। जल्द की रुकावट में होने वाली गड़बड़ मुतासरा मरीजों में जल्द को इन्फेक्शन के लिए और ज़ोत हिस्सी के लिए काफ़ी ज़्यादा मशकूक बना देती है और एलर्जी पैदा करने वाला मादा जल्द में दाखिल होने देता है, जिसकी वजह से खारिश और सोजिश होती है, जो एक्जिमा की सूरत इख्तियार कर लेती है। स्ट्रेस हमारे मुदाफ़ती निज़ाम पर बुरी तरह असरअंदाज होकर जल्दी बीमारियों का सबब बनता है, इसलिए स्ट्रेस और टेंशन की हालत में एक्जिमा में इजाफा होता है। नाज़रीन, अब मैं आपको इस जल्दी मर्ज के मसले की अलामात के मुतालिक बताती हूँ। एक्जिमा अमूमन जिंदगी के अवलीन महीनों में शुरू होता है, लेकिन पहली बार बुलूगत में भी पैदा हो सकता है। इसकी असल अलामत खारिश है। खारिश के रद्द अमल में खरोंच की वजह से जल्द पर नजर आने वाली बहुत सारी तब्दीलियां हो सकती हैं, जो ज्यादातर एक्जिमा की सूरत में जाहिर होती हैं। खारिश इस कदर बदतर हो सकती है कि सोने में खलल पड़ सकता है और इसकी वजह से थकान और ज़ोत हिस्सी भी हो सकती है। एक्जिमा में आमतौर पर खारिश का शदीद होना, फिर कम शदीद होने और फिर दोबारा बदतर हो जाने के मराहिल भी आते हैं। एक्जिमा चेहरा समेत जल्द के किसी भी हिस्से पर असरअंदाज हो सकता है, लेकिन जो हिस्से ज्यादा अमूमी तौर पर मुतासर होते हैं वो है कूनियों और घुटनों के जोड़, नीज कलाइयां और गर्दन। एक्जिमा के दीगर अमूमी ज़ाहिरी हैयत में मौजूद छोटी छोटी फुंसियां जो बाल के गदूद के साथ पेवस्त रहते हैं शामिल हैं। मुतासरा जल्द अमूमन सुर्ख और खुश्क होती है और खरोंच के निशानात आम हैं। एक्जिमा काफी फाल होने पर ये नम और पीपदार हो जाता है। अचानक बिगड़ जाने के दौरान और खास तौर पर आपके हाथों और पैरों में छोटे छोटे पानी वाले आबले फ़रोग पा सकते हैं। जिन हिस्सों पर बार बार खरोंच लगती है उनमें जल्द मोटी हो सकती है। इसकी वजह से जल्द पर मजीद खारिश होती है। कभी कभी जल्द के मुतासरा हिस्से की रंगत ज्यादा गहरी या हल्की हो सकती है। नाज़रीन, इलामात और वजूहात के बाद मैं आपको इस जल्दी मर्ज के मसले से निजात के लिए हर्बल तरीका इलाज बताती हूँ। जल्द के तमाम अमराज बशमूल एक्जिमा के लिए इलाज में बेहतरीन इंतखाब कुदरती तिब्बी तरीका इलाज है और सबसे ज्यादा अहमियत भी इसी इलाज को हासिल है, क्योंकि अक्सर एलोपैथिक अद्वियात और मुख्तलिफ क्रीमें साइड इफेक्ट्स की वजह से रद्द कर दी जाती हैं। हत्ता कि इन बाजारी क्रीमों और अद्वियात का इन्फेक्शन बाज़ औक़ात जल्द के कैंसर का सबब बनता है। यही वजह है कि ख़वातीनो हज़रात जल्दी अमराज और जल्द की खूबसूरती के लिए हर्बल यानी कुदरती तरीका इलाज पर भरोसा करते हैं। हमारे तरह के डॉक्टर, सुकमा, साइंसदानों, फार्मासिस्ट और तिब्बी माहिरीन के मुकम्मल मेडिकल बोर्ड ने मर्ज के असल असबाब को मद्देनजर रखते हुए कदीम और जदीद तिब्बी तहकीक के निचोड़ और अपने तवील तिब्बी मुशाहिदात की रोशनी में एक्जिमा का मुकम्मल और 100% कामयाब इलाज दरियाफ्त किया है। इस इलाज की खास बात यह है कि ये जल्द की खूबसूरती को मुतासर किए बगैर ही एक्जिमा का हमेशा के लिए जड़ से खात्मा कर देता है। एक और बात कि तसीर दवाखाना के एक दफ़ा के इलाज से आपको दोबारा ये मसला दरपेश नहीं होगा। तसीर दवाखाना पर इस मसले का शिकार सैकड़ों लोग आते हैं, जिनमें ज़्यादा तादाद बच्चों की होती है। मुतमईन होकर इलाज करवाते हैं और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि कोई भी मरीज आज तक मायूस नहीं लौटा। मैं तमाम लोगों को ये मशवरा देती हूँ कि खुदारा मार्केट में मिलने वाली केमिकल ज़्यादा क्रीमें और दूसरे नाकस मरहम का इस्तेमाल तर्क कर दें और कुदरती तरीका इलाज पर भरोसा करें। एक बार तसीर दवाखाने पर तशरीफ लाएं और एक्जिमा का बाकायदा चेकअप करवाकर मेडिसिन लें और बिना किसी साइड इफेक्ट के इस जल्दी मसले से मुकम्मल तौर पर हमेशा के लिए छुटकारा पाएं। नाज़रीन, यहाँ मैं आपको बताते चलूँ कि कुछ हद तक खुराक की बदपरहेजियाँ भी एक्जिमा जैसे जल्दी मसले को फैलाती हैं। कुछ मखसूस खुराक और परहेज अब मैं आपको बताऊंगी ताकि आप इस पर अमल करें और इस तकलीफ दे मर्ज से छुटकारा पा सकें। इस बीमारी से निजात के लिए विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बहुत मुफीद साबित होती है। खरबूजा खाने से भी बहुत फायदा होता है। आलू का इस्तेमाल भी एक्जिमा में मुफीद है। ऐसी ग़िज़ाएं इस्तेमाल करें जिनमें सेहत बख्श रुकनियात पाए जाते हैं। इन ग़िज़ाओं में गिरीदार मेवाजात और रोगनी मछली शामिल है। मछली के तेल में पाया जाने वाला ओमेगा 3 फैटी एसिड एक्जिमा से बचाव के लिए खास तौर पर मददगार साबित होता है। एक्जिमा का मर्ज लाहक हो तो पालक, मूली के पत्ते, प्याज, टमाटर, अमरूद
اور پپیتا زیادہ استعمال کریں. مخصوص غذاؤں سے پرہیز کریں. ایگزیما بعض اوقات انڈے، دودھ اور مونگ پھلی کے باعث ہونے والے فوڈ الرجی کا پیش خیمہ بھی ہو سکتی ہے، اس لیے ایسی چیزوں سے لازمی طور پر پرہیز کریں. اب اس کے بعد میں آپ کو کچھ احتیاطی تدابیر بتاتی ہوں جن پر عمل کر کے آپ اس جلدی مسئلے سے بچ سکتے ہیں. سٹریس ہمارے مدافعتی نظام پر بری طرح اثر انداز ہو کر جلدی بیماریوں کا سبب بنتا ہے، اس لیے روزانہ 10 منٹ ذہن کو لازمی طور پر پرسکون رکھنا چاہیے. کمرے کا درجہ حرارت نہ بڑھنے دیں. پسینہ بھی جلد میں خارش اور سوجن کا سبب بنتا ہے، اس لیے اپنے کمرے کو ٹھنڈا رکھنے کے لیے درجہ حرارت 18 ڈگری سینٹی گریڈ کے ارد گرد رکھیں. ورزش کی مدد سے ایگزیما میں اضافے کا سبب بننے والے سٹریس کی سطح کو کم کیا جا سکتا ہے، اس لیے پرسکون اور ڈھیلا ڈھالا لباس پہنیں اور ورزش کے بعد ٹھنڈے پانی سے شاور ضرور لیں. کھجانے سے پرہیز کریں. وزن کم کریں. موٹاپے سے بھی ایگزیما میں شدت آتی ہے اور صفائی کا خاص خیال رکھیں. امید کرتی ہوں آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا اور بہت سی مفید معلومات حاصل ہوئی ہوگی. اگلے پروگرام میں ایک نئے موضوع کے ساتھ دوبارہ حاضر خدمت ہوگی. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.